गरीबों के घर में एक एक पेटी आम भिजा दो। गरीबों को आम नहीं मिलता अच्छा, चलो खाना तो खा रहे हैं बेचारे, लेकिन अच्छा आम नहीं खा रहे, नहीं खा रहे वो अच्छा आम। अगर अल्लाह दे तो भिजा दो। कुछ लोग कहते हैं कि मौलवियों के बेटे मौलवी बनेंगे, और ये सोच करके वो हिकारत की निगाह से देखते हैं। उनको ये पता नहीं मौलवियों के बेटे मौलवी बनेंगे, तुम हिकारत की निगाह से देख रहे हो, ये नसीबे की बात है, ये तो मरने के बाद पता चलेगा। नसीब वालों का बेटा मौलाना बनता है, हाफिज व कारी बनता है, सबके बेटे नहीं बनते। बहुत से लोग मौलवियों की तौहीन करते हैं, बुराई करते हैं। अगर किसी मौलवी के अंदर कोई बुराई है तो उसको ले लेके उसको कीचड़ को उछालेंगे। कान खोल के सुनिए, मरने के बाद में सबको अपनी कब्र में सोना और अपनी कब्र में अपना हिसाब देना, तू किसी का जिम्मेदार नहीं है। रही गुनाहगार की बात, तो मैं बताऊं, मेरे सामने पकड़ के लाओ, एक को भी पकड़ के लाओ कि ये गुनाहगार नहीं है, एक को ले आओ पकड़ के। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसी एक को ले आओ, जाओ मैं 10 दिन तक के लिए तुम्हें छूट दे रहा हूं, और 10 दिन तक यहीं बैठा हूं कि ऐसे को पकड़ के लाओ कि जो किसी ने गुनाह ना किया हो। शायद आप थक जाएंगे, और अगर आप पकड़ के भी लाएंगे किसी को तो वो हाथ जोड़ेगा, भाई मैं नहीं हूं, मैं तो खुद गुनाहगार हूं। है तो जब सब गुनाहगार हैं तो फिर किसी एक के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो यार? जब तू गुनाहगार है वो भी गुनाहगार है। मैं कहना ये चाह रहा था कि सबसे अपनी कब्र में हिसाब होना है, लेकिन अगर किसी ने किसी मौलवी आलिम की बुराई की तो उसकी 10 पीढ़ियों तक अल्लाह कोई आलिम दीन उसमें पैदा नहीं करता। 10 पीढ़ियों, बड़ी बात बता रहा हूं। और उसकी पीढ़ी में आलिम दीन हाफिज कुरान का ना होना उसकी बदकिस्मती और महरूमी है, महरूमी है। तुम कहते हो हमारा डॉक्टर मास्टर, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे, मैं कहता हूँ IAS IPS बने, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आपके बच्चे हाफिज कुरान भी बने, और हाफिज कुरान बन के भी IAS IPS बना जा सकता है। इस वक्त जो टर्की का बादशाह है रजब तैयब एर्दोगान, वो हाफिज कुरान है, बेहतरीन इंजीनियर भी है, बेहतरीन हुक्मरान भी है, बेहतरीन सियासतदान भी है वो, और बेहतरीन हाफिज कुरान भी है। आप ये सोचते हो कि मौलवी हाफिज बनेंगे तो भाई ये नीचे तबके की बात है, ये नसीबे की बात है, ये सबके नसीबे में नहीं आते। रोटियां खाने दुनिया वाले तरक्की याफ्ता लोगों को भी मिलेंगे, और खाने हाफिज मौलवी को भी मिलेंगे, मगर रब्बे काबा की कसम अगर तुम मर गए ना, तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे बच्चे हाफिज और मौलवी रह जाएंगे ना, वो तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनाते रहेंगे। ये बड़ी बातें हैं। आलिम का गुस्ताख, मौलवी का गुस्ताख, 10 पुश्तों तक उसकी अल्लाह कोई उसमें आलिम या हाफिज पैदा नहीं करता। एक चीज, और दूसरी चीज सुन लीजिए, देख लेना, जो किसी आलिम दीन का गुस्ताख हो, मरने के बाद उसका चेहरा काला पड़ जाता है। ये भी सुन लीजिए आप। इसकी वजह यह है कि यही है अब नबी नहीं आने वाले, ये नबियों के वारिस हैं, यही टूटी फूटी बातें आपको बताएंगे बस। या तो फिर दुनिया में वो ले आओ जो गुनहगार नहीं है, और जब सब गुनाहगार हैं तो फिर किसी एक के पीछे क्यों पड़ गए? आदमी अपनी नमाज नहीं पढ़ रहा, इमाम की कमियां गिना रहा। हमारी मस्जिद का इमाम तो हजरत ऐसा है, हजरत हमारी मस्जिद का इमाम तो ऐसा है, हजरत हमारी मस्जिद के इमाम में ये कमी है। ओ भाई तुझ में कितनी खूबियां हैं, जरा तू तो बता दे, जरा तू तो बता दे, तो पता चलेगा कि इतना अगर कह दे तो जवाब न दे मिलेगा। ये 2 बातें अल्लाह का अजाब है। उलमा के गुस्ताख कभी न बना। कोई बात है किसी की भी, इमाम की हो, मौलवी हाफिज कारी, तुम चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम गुनाहगार ना हो। और अगर तुम गुनाहगार नहीं हो तो फिर तो खुद ब खुद किसी का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए कि चुगली हराम है। अगर तू नेक था भी और चुगली कर ली तो फिर गुनाहगार हो गया।
बुराई तो करने का कहीं से है ही नहीं है। आए हाय, जरा गौर करें। शेख सादी फरमाते हैं कि एक बार मैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो कुछ बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे। मैंने अपने बाप से कह दिया, ओ मेरे बाप, ये लोग बेनमाजी हैं, देखो नमाज नहीं पढ़ी। मेरे बाप ने कहा, कितना अच्छा होता कि तू भी नमाज ना पढ़ता लेकिन इनकी बुराई ना करता। तूने नमाज पढ़ ली और फिर इनकी बुराई कर रहा है। अच्छा होता कि नमाज ना पढ़ता मगर इनकी बुराई ना करता। हालांकि नमाज छोड़कर बुरा काम कर रहे हैं, उन्हें समझाओ, तबलीग करो उन्हें, लेकिन उनकी बुराई करना ये चुगली है। अब समझिए आप। तो कारी साहब क़िबला ने अपने बाद अपनी औलादों में हाफिज कुरान छोड़े हैं और अल्लाह की रहमत कहती है बार बार झूम के, ओ फरिश्तों, ये कुरान कौन पढ़ रहा है जो आज हमें आवाज आ रही है? ये इंतकाल करने वाला तो कर गया। मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बढ़ा कर रखो जैसा बोल रहे। तुम्हें भी डर लगता है कि यार मुझसे? बढ़ा कर रखो, सही करके रखो। हाँ, मजा ही नहीं आ रहा मैक में तुम्हारे। तवज्जो है आप लोगों की? ओ मेरे फरिश्तों, ये किसकी आवाज आ रही है इस मरने वाले के घर से जो मेरा कलाम पढ़ रहा है? अर्ज करते हैं मौला, उसका बेटा कुरान पढ़ रहा है, उसकी बेटी कुरान पढ़ रही है, उसकी बीवी कुरान पढ़ रही है। रब फरमाता, फरिश्तों, हमारी रहमत को इसने झुमा दिया है, हमारी रहमत झूम उठी है, हमारी करम की बारिश इस पर बरसना चाहती है। ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मरने वाला अगरचे गुनाहगार भी था लेकिन वो ऐसे इंतजाम करके गया, मरने के बाद अपनी औलाद में हमारे कुरान का हाफिज बना के आया है, वो कुरान पढ़ रहा है। फरिश्तों, हमने उसकी बख्शिश कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। ये बड़े एजाज हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। जब औरंगजेब अपने बाप शाहजहां की बारगाह में आके बोला, ओ मेरे बाप, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया। औरंगजेब का बेटा जब हाफिज बना, मेरा बेटा हाफिज कुरान बन गया। शाहजहां खुश नहीं हुआ। औरंगजेब ने कहा, मेरे बाप तू खुश क्यों नहीं हुआ? तेरा पोता हाफिज बना है। कहने लगा, मेरा बेटा थोड़ी ना हाफिज बना, मैं खुश हूं। तेरा बेटा हाफिज बना है, तू खुश हो। मेरा बेटा बनता मैं भी खुश होता। औरंगजेब ने बाप की ये बात दिल पे लग गई। क्या, ओ बाप, अब तुम्हें हाफिज कुरान ही बन के दिखाएंगे। और खुद औरंगजेब हाफिज कुरान बना। फिर बाप की बारगाह में सलाम करने गया, ओ बाप,